इस वक्त मेरे हाथ में वही किताब है जो पिछली 21 की महफ़िल में ये किताब थी, मरजल बहरैन। ये हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत की लिखी हुई किताब है कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया वो ताजिरों और सूफियों के ज़रिए आया। उसके बाद जो इल्म आया ये ईरान के वास्ते से मावराउ नहर से आया, जहाँ पे हनफ़ी फ़ुक़हा का दौरा था। इसलिए जो इल्म हिंदुस्तान में आया हनफ़ी फ़ुक़हा का था, हनफियत का था और फ़िक़्ह का था। इसके बाद मुग़ल अहद में फिर ईरान से जब अहले तशय्युअ के साथ रवाबित बढ़े तो इल्म का एक दूसरा झोंका आया, माक़ूलात का, और फिर फ़लसफ़े का चलन हुआ, फ़लसफ़ा आम हुआ। लेकिन अब तक हिंदुस्तान में इल्म हदीस का सही मानों में चर्चा नहीं हो पाया था और इल्म हदीस का गलगला और इशाअत आम नहीं हुआ था। ये अज़ीम काम इशाअत हदीस और इल्म हदीस हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वास्ते से हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर अंजाम पाया। शेख की ख़ासियत ये थी कि आप ख़ानदानी तौर पे एक सूफ़ी वास्ते से, सूफ़ी सिलसिले से वाबस्ता थे। आपका सिलसिला क़ादरी था। इसके अलावा जो हिंदुस्तान में मुतदावल उलूम थे उन तमाम उलूम के माहिर थे। और जब हरमैन शरीफ़ैन गए और वहाँ के उलमा से इस्तिफ़ादा करके ख़ास तौर पे उलूम हदीस सीख के आए और फिर जो है तमाम उलूम व फ़नून के जामे बन गए और एक जामे शख्सियत जिसमें हदीस भी, फ़िक़्ह भी, तसव्वुफ़ भी, ज़ुहद भी, तक़वा भी, माक़ूलात भी, तमाम उलूम के जामे और संगम शख्सियत थी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की। आपने महसूस किया अपने ज़माने में कि तसव्वुफ़ और फ़िक़्ह का जो रास्ता है इसमें फ़ासले होते जा रहे हैं, बदगुमानियाँ बढ़ती जा रही हैं। उन्हीं बदगुमानियों को दूर करने के लिए और फ़ुक़हा को सूफ़ी बनाने के लिए और सूफिया को फ़क़ीह बनाने के लिए इस किताब को आपने तसनीफ़ की। ये बड़ी अज़ीम किताब है और इसकी ख़ासियत ये भी है कि हमारे पीर मुर्शिद की महबूब तरीन किताबों में से एक किताब है। शेख मुहक़्क़िक़ ने शुरू ही में लिखा है कि ये किताब, इसका नाम हमने मरजल बहरैन व जामिउ तरीक़ैन रखा है, जो फ़िक़्ह व तसव्वुफ़, शरीयत व तरीक़त, ज़ाहिर व बातिन, सूरत व माना, पोस्त व मग़ज़, क़ाल व हाल, सह व शुक्र, मज़हब व मशरब और अक़्ल व इश्क़ का जामे और संगम है। आपने कहा कि हम इस किताब का नाम सिरात मुस्तक़ीम और तरीक़े क़वीम भी रखते हैं। ये सीधा रास्ता है। जिस सिरात मुस्तक़ीम की हम 5 वक्त नमाज में दुआ करते हैं उसको मुख्तसर और जामी अंदाज में अगर समझना है तो ये सिरात मुस्तक़ीम की वज़ाहत करने वाली किताब है। आपने फरमाया कि हमने इसका नाम दीन खालिस और सबील असलम भी रखा है। ये दीन खालिस, जिन लोगों को दीन खालिस की तलब है और सबील असलम की तलब है, उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। शेख फरमाते हैं कि हमने इसका नाम मीज़ान अदल और दस्तूरुल अमल रखा है। ये मीज़ान अदल है, इंसाफ की बात और मुअतदिल बात ये आपको बताएगी। हमारे शेख की ज़माने से ख्वाहिश थी, इसका तर्जमा मार्केट में मौजूद था, लेकिन हज़रत मुर्शिद उस तर्जमे से मुतमईन नहीं थे और चाहते थे कि मौजूदा उर्दू में सलेस और रामा दमा आम फ़हम तर्जमा हो, जिससे उलमा भी इस्तिफ़ादा करें और उलमा की सोहबतों में बैठने वाले अवाम भी इस्तिफ़ादा करें और आम अहले मोहब्बत भी इस्तिफ़ादा करें। चुनांचे ये किताब उर्दू के कालब में ख़ूबसूरत सलेस तर्जमे के साथ, मौलाना हम्माद रज़ा मिसबाही के तर्जमे के साथ ये किताब आ गई। और लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया परेशान थी, हज़रत मुर्शिद ग्रामी ने अपने उलमा को इल्मी कामों पे लगा दिया था कि किताबें लिखो और किताबों के तर्जमे करो। वो अहम काम हुए। तो लॉकडाउन का जो एक एतिकाफ़ था, एक खलवत थी, उसमें ये काम हुआ, ये किताब आई। और हज़रत शेख इस किताब की इशाअत के बाद भी मुसलसल दर्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को, अपनी सोहबत में बैठने वालों को। और आप सबसे गुजारिश है कि आप हजरात इसकी शरह व बयान हज़रत शेख की महफ़िल में भी सुनिए, इसको ख़रीदिए, ख़रीद के ले जाइए
और एक एक सबक इसका अपने खलवत कदों में अपने घरों में रख के पढ़ें। और जो हजरात ख़ुद से नहीं पढ़ सकते, जिनकी उर्दू अच्छी नहीं है, जो उर्दू अच्छे से नहीं पढ़ सकते, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो भी ख़रीदें और अपने पास अपने अतराफ़ में उलमा की खिदमत में नज़र करें। ये किताब उलमा से पढ़वा के सुने और उसका फैज़ ख़ुद भी हासिल करें। पिछली महफ़िल में हमने इसी किताब का एक चैप्टर आपकी खिदमत में पेश किया और आज फिर इसी किताब का एक चैप्टर आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ। और ये किताब का चैप्टर नहीं बल्कि किताब के शुरू में, किताब का जो मुक़द्दमा है, प्रीफेस जो है, तो मुक़द्दमे में एक हदीस नकल की है, उसकी मुख्तसर वज़ाहत की है और उसके बाद फिर असल किताब शुरू होती है। तो असल किताब से पहले मुक़द्दमे में एक हदीस पेश की है और उस हदीस की मुख्तसर वज़ाहत की है। हम वही हदीस और उसकी मुख्तसर वज़ाहत आप हज़रात की खिदमत में पेश करते हैं। यह हदीस सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बड़ी मारूफ़ और मशहूर हदीस है, आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, आप फिर हुसूल बरकत के लिए इसे सुने हैं। और इसके ताल्लुक़ से शेख़ मुहक़्क़िक़ शेख़ अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जो इल्म व इरफ़ान, फ़िक़्ह व तसव्वुफ़, अक़्ल व इश्क़ के जामे थे, उन्होंने इस हदीस की क्या वज़ाहत की है, आप भी सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें और उसको अपने हल्क़े अहबाब में उसकी इशाअत और उसकी तबलीग़ की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। आने वाले ज़माने में मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, उनमें से हर एक जहन्नम में जाएगी सिवाय एक के। 73 में 72 ऐसे होंगे जो अपनी बदअक़ीदगी के सबब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। एक जमात ऐसी होगी जिसका अक़ीदा खालिस होगा और अपने खालिस अक़ीदे की वजह से वो जहन्नम के अज़ाब से महफूज रहेगी। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमात, वो फ़िरक़ा, वो जमात जो जहन्नम से महफूज रहने वाली है वो कौन सी है, उसकी अलामत क्या है, उसकी पहचान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लदीन हुम अला मा अना अलैहि व असहाबी, ये वही लोग होंगे, ये वही जमात होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पे होंगे। तो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पे होंगे वही जमात होंगे, वही ऐसे लोग होंगे जिनका अक़ीदा सही व सालिम होगा, चूँकि सहाबा और रसूलुल्लाह के अक़ीदे के मुताबिक उनका अक़ीदा होगा। ऐसे लोग अक़ीदे के मामले में सही सालिम होंगे और इस वजह से वो जहन्नम की आग से महफूज रहेंगे। शेख़ अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी फ़िरक़ा को, इसी जमात को जमात नाजिया कहते हैं, फ़िरक़ा नाजिया कहते हैं और इसी को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। चूँकि ये सुन्नत पे होंगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे और सहाबा की सुन्नत पे होंगे, इसलिए सुन्नत वाले होंगे, अहले सुन्नत होंगे। तो अहले सुन्नत क्यों है? अहले सुन्नत की वजह क्या है? अहले सुन्नत की वजह यह है कि ये रसूलुल्लाह के तरीक़े पे होंगे, सहाबा की सुन्नत पे, सहाबा के तरीक़े पे होंगे। जमात होंगे, ये जमात क्यों होंगे? जमात इसलिए होंगे कि ये सवाद आज़म होंगे, उम्मत की सबसे बड़ी जमात होंगे। जो फ़िरक़े होते हैं वो टुकड़ियाँ होती हैं, जो जमात होती है वो बड़ी होती है और वो गिरोह होती है, और फ़िरक़े टुकड़ियाँ जमात से निकलती हैं, जमात फ़िरक़ों से नहीं निकलती। जमात ये जामे होती है, लोगों को जमा करती है। फ़िरक़े इफ्तराक से बने हैं, ये इफ्तराक पैदा करते हैं, और जमातें ये जमा से बनी हैं, ये लोगों को जमा करने की कोशिश करते हैं। अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत की एक बड़ी प्यारी वजह शेख़ अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने ये भी फरमाई कि ये सुन्नत वाले होंगे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात सही तरीके पे इनके पास आ जाएंगी, जो तालीम रसूलुल्लाह की इनके पास आ जाएगी, जो सुन्नत आ जाएगी, उस सुन्नत पे अमल करेंगे और अपनी अक़ली कमी की वजह से, अपनी अक़ली दावपेच की वजह से रसूलुल्लाह के तरीके में तावील नहीं करेंगे, बल्कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया, जैसा फरमाया, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इसके बरखिलाफ़ जो गुमराह फ़िरक़े होंगे वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा है कि लोग जन्नत में अल्लाह को देखेंगे, तो कहेंगे कि नहीं, देखेंगे नहीं, मतलब ये है कि जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, देखेंगे नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा है देखेंगे। जो गुमराह लोग होंगे इसमें तावील करेंगे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में अजाब होगा, जो गुमराह लोग होंगे इसमें तावील करेंगे, जो अहले सुन्नत होंगे इस पर कायम रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीज़ान कायम होगा और अमाल तौले जाएंगे, जो अहले सुन्नत होंगे वो इस पर कायम रहेंगे, इस पर यकीन रखेंगे कि हमारे अमाल तौले जाएंगे। जो गुमराह होंगे वो कहेंगे कि कैसे अमाल तौले जाएंगे, अमाल में तो जो है कोई वज़न नहीं होता है, तौला जाता है जो वज़न होता है। तो अपनी अकली दावपेच की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का जो इनकार करेंगे वो अहले सुन्नत से खारिज होंगे, और जो रसूलुल्लाह की बातों पे आमन्ना व सद्दक़ना कहेंगे ये अहले सुन्नत व जमात होंगे। अब जो एक बड़ा सवाल जो पैदा होता है, जो आपके जहनों में भी उठ रहा होगा कि ये तो अहले सुन्नत की बात हो गई, अहले सुन्नत की निशानदेही हो गई, बाकी जो फ़िरके होंगे उनका क्या होगा? बाकी जो फ़िरके होंगे, जो 72 होंगे, उनका अंजाम क्या होगा? इससे पहले एक और हदीस हम सुनाएं आपको कि एक और हदीस पाक है। वो क्या है? एक और हदीस यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी अंदाज़ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़े में बढ़ जाएंगी, उसमें सिर्फ एक गिरोह जहन्नम में जाएगा, बाकी 72 के 72 जन्नत में जाएंगे। जो मशहूर हदीस है जो पहले हमने तिलावत की, वो मशहूर हदीस क्या है कि 72 जहन्नम में जाएंगे, एक गिरोह ऐसा होगा जो जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, 72 जन्नत में जाएंगे, सिर्फ एक गिरोह जन्नत में जाएगा। अब देखिए दोनों हदीसें दो तरह की हो गई, दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ नज़र आ रहा है। एक हदीस कह रही है कि 72 जन्नत में जाएंगे, एक गिरोह जहन्नम में जाएगा। दूसरी हदीस कह रही है कि 72 के 72 जहन्नम में जाएंगे, एक गिरोह होगा जो जन्नत में जाएगा। तो बज़ाहिर दोनों में तारुज़ हो गया। जब दो हदीसें हमारे पास आती हैं, अगर उसमें तारुज़ हो जाता है तो अब क्या किया जाए? ये भी रसूलुल्लाह की हदीस है, ये भी रसूलुल्लाह की हदीस है। तो उलमा कहते हैं कि दोनों की सनद देखी जाए, दोनों की रवायत देखी जाए कि कौन कितनी मजबूत हदीस है। तो जो पहली हदीस हमने बताया कि 72 जहन्नम में जाएंगे, ये हदीस हसन है, सही के करीब है। बाज़ लोगों ने इसको सही कहा, किसी ने कहा सही, किसी ने कहा हसन। तो ये मजबूत हदीस है कि जो 72 हैं वो जहन्नम में जाएंगे, एक सिर्फ जन्नत में जाएगा। ये सही हदीस है। दूसरी जो हदीस है वो ज़ईफ़ है। जो दूसरी हदीस क्या है? वो ज़ईफ़ है, और उसके मुताबिक जो ये कहा गया है कि 72 जन्नत में जाएंगे, सिर्फ एक जहन्नम में जाएगा, तो चूँकि वो ज़ईफ़ हदीस है, तो उलमा कहते हैं कि चूँकि जब सही और ज़ईफ़ का टकराव हो जाए तो सही पे अमल कर लो और ज़ईफ़ को छोड़ दो। तो एक तरीक़ेकार तो ये हुआ कि जहाँ पे सही हदीस आ गई इसको मान लें, और ये मान लें कि 72 जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में एक गिरोह जाएगा, यही सही हदीस है, इसको मान लिया जाए। एक तत्बीक यह है। इस तत्बीक की बुनियाद किस पे है? सनद पे है ना, सनद पे। सनद क्या होती है? सनद कहते हैं सर्टिफिकेट को। चूँकि आप किसी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं तो आपकी सर्टिफिकेट देखी जाती है, सनद देखी जाती है। आप LLB हैं कि नहीं, आपके पास डिग्री है कि नहीं, MBA है कि नहीं, आप डॉक्टर हैं कि नहीं, सनद देखी जाती है। तो सनद के एतबार से जो मजबूत होता है उसको नौकरी मिलती है, सनद के एतबार से जो कमज़ोर होता है उसको नौकरी नहीं मिलती है, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर का ज़माना है, लोग सनद से ज़्यादा क्वालिटी पे नज़र रखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देखते, क्वालिटी भी देखते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारे पास MBBS की डिग्री है, ज़रा इंटरव्यू दो, तुम्हारा हम जाँच करें। तुम LLB करके आए हो, ज़रा कुछ सवाल जवाब कर लें। और पता चला कि इतनी मोटी डिग्री लेकर पहुँचे थे, सवाल जवाब हो गया, फेल हो गया, आपको भगा दिया गया। और एक शख्स था जिसके अंदर क्वालिटी थी, डिग्री कमज़ोर थी, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को काम से मतलब वो आपको नौकरी दे देते हैं। तो जो लोग सिर्फ सनद पे फैसला करते, उन्होंने कहा कि ये 72 फ़िरके जो जहन्नम में जाएंगे ये सही है, इस पर फैसला कर दिया जाए, 72 जहन्नम में चले जाएंगे, सिर्फ एक जन्नती है। लेकिन बाज़ उलमा ने कहा कि सिर्फ सनद मत देखिए, दोनों को समझने भी कोशिश करिए, ज़रा दिमाग भी खर्च करिए। और जब दिमाग खर्च करेंगे तो उन्होंने फिर दोनों में तत्बीक दी। तत्बीक ये दी कि किसी हदीस को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अहले सुन्नत वल जमात सारी हदीसों पे अमल करिए, दोनों में तत्बीक की राह निकाल लीजिए, दोनों में ऐसा पहलू ढूंढ लीजिए कि दोनों पे अमल हो जाए। और दोनों पे अमल ऐसा होगा, 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमेशा के लिए सिर्फ एक फ़िरका जहन्नम में रह जाएगा, बाकी 71 फ़िरके बाहर वापस आ जाएंगे। तो जिस हदीस पाक में कहा गया कि 72 जहन्नम में जाएंगे, बिल्कुल सही है, 72 जहन्नम में जाएंगे।
और जिस हदीस पाक में कहा गया सिर्फ एक जहन्नम में जाएंगे, इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक जहन्नम में रह जाएगा, बाकी की माफ़ी तलाफ़ी बख्शिश हो जाएगी और वो जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका भी यही मौक़िफ़ है। आप फरमाते हैं कि जो ये 72 फ़िरक़े हैं, इन 72 फ़िरक़ों को गुमराह, बिदअती, अहले हवा और अहले क़िबला कहते हैं। शेख फरमा रहे हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमा रहे हैं कि इन 72 फ़िरक़ों को गुमराह, बिदअती, अहले हवा और अहले क़िबला कहते हैं, गुमराह कहते हैं। अहले क़िबला को काफिर और खारिज अज़ इस्लाम नहीं करार देना चाहिए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि ये 72 जो फ़िरक़े हैं जो जहन्नम में जाएंगे, ये गुमराह हैं। कुछ बदअक़ीदगी इनके अंदर आ गई है, उस बदअक़ीदगी की धुलाई के लिए इनको जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन इनको काफिर नहीं कहते। जब काफिर नहीं है तो उसका अज़ाब झेलने के बाद ये फिर दोबारा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन की शफ़ाअत के ज़रिया अल्लाह ताला इनको जन्नत में दाखिल करेगा, या अल्लाह अपने ख़ास फजल व करम से इनको जन्नत में दाखिल करेगा, या कुछ ज़माने तक सज़ा जब झेल चुकेंगे तो आखिर में इनकी अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देगा। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि इन 72 फ़िरक़ों को काफिर नहीं कहते, इनको अहले क़िबला कहते हैं, इनको गुमराह कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अजीम बात है जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के हवाले से ये बात की है। और ये ऐसी बात है जो यही मौक़िफ़ है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का, और यही मौक़िफ़ है हमारे अक़ीदे के इमाम अबुल हसन अशरी का, और इमाम अबुल हसन अशरी से लेकर के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी तक, और उनसे अब तक इस पूरी जो रिवायत है, इस पूरी सिलसिले में उलमाए इस्लाम, मुहक्किकीन अहले इस्लाम का यही मौक़िफ़ है कि 72 फ़िरक़े अपनी बदअक़ीदगी के सबब जहन्नम में ज़रूर जाएंगे, लेकिन आखिर में उनकी बख्शिश हो जाएगी। अब सवाल यह है कि वो एक फ़िरक़ा जो हमेशा जहन्नम में रहेगा वो कौन है? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक फ़िरक़ा, फ़स्ल तफ़रीक़ा में ये बात फरमाते हैं इमाम गज़ाली कि एक फ़िरक़ा जो हमेशा जहन्नम में रहेगा, ये वो फ़िरक़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुल्लम खुल्ला तकज़ीब करता है, खुल्लम खुल्ला इहानत करता है, जो रसूलुल्लाह की तकज़ीब करता है, रसूलुल्लाह की तमाम बातों का इनकार करता है या किसी एक बात का वाज़ेह तौर पे इनकार करता है, ये हमेशा जहन्नम में रहेगा। बाकी सब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के इनाम से, अल्लाह के करम से सबकी बख्शिश हो जाएगी। यही मौक़िफ़, यही मज़हब हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी है। और चुनांचे उसकी वजह है यह है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अहले हवा उनके ज़माने में जो थे, ख़वारिज थे, अहले तशय्युअ थे, या रवाफ़िज़ थे, या दूसरे गिरोह के लोग हैं, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तकफ़ीर नहीं की, उनके ख़िलाफ़ बातें की, उनको अहले क़िबला कहा, लेकिन उनको उनकी तकफ़ीर नहीं की, उनको इस्लाम के दायरे से ख़ारिज नहीं कहा कि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं जो मुजरिम हैं, बाज़ गलतफ़हमी में मुब्तला हैं, लेकिन इस्लाम का दायरा उनको समेटता है। ये अलग बात है कि ये बाज़ लग़ज़िशों में, बाज़ गुमराहियों में, बाज़ ज़लालतों में मुब्तला है। आप कहेंगे कि हम तो मुस्लिम मोमिन जानते हैं, काफिर जानते हैं, ये कौन गिरोह है जो सिर्फ़ गुमराह है और काफिर नहीं है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? 72 फ़िरक़ों के बारे में एक आम जो राय है वो ये तो ये है कि ये सब काफिर हैं। आम तौर पे बहुत से लोग कहते हैं कि काफिर हैं। बहुत से लोग से मुराद जो कम पढ़े लिखे लोग जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। तो आम तौर पे तो ये बताया जाता है कि ये 72 काफिर हैं। आप कह रहे हैं कि ये गुमराह हैं, तो ये गुमराह और काफिर में फ़र्क क्या है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फ़र्क बताया, एक मिसाल के साथ आपको फ़र्क बताया, ये मिसाल बहुत समझ में आने वाला है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, बाज़ अल्फाज उसमें मैं घटा बढ़ा ले रहा हूँ, लेकिन बात उन्हीं की है, मिसाल में कुछ अल्फाज हम घटा बढ़ा लेंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि जैसे आपको पूरब जाना है, आज के ज़माने में समझ इलाहाबाद जाना है, तो इलाहाबाद सैयद सरावां से पूरब है। अब आपको अगर इलाहाबाद जाना है तो सही तरीका यह है कि जीटी रोड पकड़िए आप, ये सीधा जो है इलाहाबाद आपको छोड़ देगा, इलाहाबाद पहुंचा देगा। एक रास्ता तो यह है। दूसरा रास्ता यह है कि आप मनौरी जाए और इधर दूसरे इलाकों में जाएँ, फिर वहाँ से घूम करके आप इलाहाबाद पहुँचे। तीसरा रास्ता यह है कि आप
GT रोड को क्रॉस कर जाएं और उधर के जो बस्तियां, उधर से घूमते हुए गंगा की सैर करते हुए फिर इलाहाबाद पहुँचे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अहले सुन्नत में और गुमराह में फ़र्क यह है कि अहले सुन्नत को जब इलाहाबाद जाना होता है तो GT रोड से जाता है, शाहराह आम से जाता है, मेन रोड से जाता है। उसकी गाड़ी भी तेज़ चलती है, उसके कदम भी तेज़ चलते हैं, वो जल्दी से पहुंच जाता है। तो जो बीच के रास्ते में तेज़ी से सफ़र करता है ये अहले सुन्नत है। मंजिल वही है इलाहाबाद, यानी अल्लाहाबाद, अल्लाह का रुख करके रसूलुल्लाह की शरीयत का इत्तबा जिसका मकसूद होता है, जिसको अल्लाह के पास जाना होता है रसूलुल्लाह के वास्ते से, वो रसूलुल्लाह की तरफ जो कदम बढ़ाता है और जो बिल्कुल सीधा कदम बढ़ाता है सीधी राह पे, यह अहले सुन्नत व जमात जो बहुत जल्दी रसूलुल्लाह तक पहुँचते हैं और बहुत जल्दी नजात तक पहुँचते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो गुमराह। गुमराह कौन है? गुमराह वो हैं कि जाना तो उनको भी इलाहाबाद है, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते से, कोई 2 फीट, कोई 10 फीट, कोई 50 फीट, कोई 100 फीट टेढ़े होकर के जाते हैं, तो उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और उनकी नजात पाने में, उनकी बख्शिश होने में वक्त लग जाता है। तो अहले सुन्नत और गुमराह का ये फ़र्क है। अहले सुन्नत ये सीधी राह चलने वाले हैं, तेज़ी से जो बढ़ते हैं, और जो गुमराह ये हैं उनकी भी मंजिल रसूलुल्लाह है, उनकी भी मंजिल शरीयत मुस्तफ़वी है, लेकिन उस शरीयत मुस्तफ़वी को समझने में कहीं कहीं ख़ता कर गए हैं। इस वजह से कहीं कहीं वो हाईवे छोड़ करके वो साइड वाले रास्ते को पकड़ लेते हैं। इस वजह से आप इलाहाबाद जल्दी पहुंच जाते हैं, वो काफ़ी देर में पहुंचते हैं। तो ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अहले सुन्नत और गुमराह की मिसाल पेश की है। काफिर कौन है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि काफिर वो है जो अपनी पुश्त इलाहाबाद की तरफ कर ले और पश्चिम की तरफ निकल जाए, कहीं और निकल जाए। वो पुश्त ही उसने अपना इलाहाबाद की तरफ कर लिया, उधर मुड़ ही नहीं रहा, वो सीधे इधर को जा रहा है। जिसने दावत मोहम्मदी को, जिसने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिसने पुश्त कर दिया, जिसने पूरे खुल करके रसूलुल्लाह पे ईमान जो नहीं लाया, ये लोग वो हैं जिनको काफिर कहा जाता है। जो रसूलुल्लाह के तरीके के मुनकिर हैं कुल्ली तौर पे या जुज़वी तौर पे, ये काफिर हैं और इनकी पुश्त रसूलुल्लाह की तरफ हो गई है। और जो जिसने रसूलुल्लाह की तरफ पुश्त कर लिया वो यकीनी तौर पे उसका रास्ता सीधे जहन्नम में है, और ऐसे जहन्नम में कि फिर दोबारा उसके लिए लौटना नहीं है और दोबारा उसके लिए वापसी नहीं है। तो शेख मुहक्किक ने काफिर की, गुमराह की और अहले सुन्नत की बड़ी खूबसूरत तमसील बयान करके आपको समझा दिया है। ये हदीस जो है यहाँ पेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी शेख मुहक्किक को? शेख मुहक्किक ने किताब के शुरू में, ये तसव्वुफ़ और तरीक़त में ये किताब लिखी गई है, लेकिन शुरू में यह हदीस क्यों पेश कर दी? शेख मुहक्किक ने यह हदीस इसलिए पेश की कि होता क्या है कि आप सुनते हैं कि जमात सूफिया, जमात फ़ुक़हा, आप समझते हैं कि जहाँ पे 2 ग्रुप का नाम आए वो सब फ़िरके हो जाते हैं। यानी कुछ तो फ़िरके वाकई हुए, ज़मीन पे हुए, कुछ हमने बना दिया। ज़रा सा एक फ़र्क हुआ, हमने उसको एक फ़िरका बना दिया। हमने सूफिया को अलग फ़िरका बना दिया, फ़ुक़हा को अलग फ़िरका बना दिया। आज हम लोग अशरफिया मुबारकपुर के फ़ारिग़ हैं। हमारे अज़ीज़ साहब बात कर रहे थे अशरफिया मुबारकपुर के। हम लोगों को जब अशरफिया में थे तो पढ़ते थे तो कुछ लोग कहते थे कि ये लोग चिरागी फ़िरका के लोग हैं, ये मिसबाही हैं। मिसबाही का मतलब चिराग होता है, तो ये चिरागी हैं। यानी किसी बात पे आपको नाराज़गी हो जाए, एक बात पे नाराज़गी हो जाए, आप उसको फ़िरका घोषित कर दें और एक उसके लिए लफ्ज़ बना दें और पब्लिक को कंफ्यूज करें कि जब इनके लिए एक अलग नाम हो गया तब तो ये एक अलग फ़िरका होंगे, ये तो जन्नत वाले नहीं है, ये अहले सुन्नत नहीं है। शेख मुहक्किक ने यह हदीस पेश की कि आप याद रखिए कि अहले सुन्नत जो एक तबका है, इसमें भी बहुत सारे तबक़ात हैं जो बाज़ दफ़ा उनके नाम अलग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सब अहले सुन्नत हैं। वो चाहे सूफिया की जमात हो, चाहे फ़ुक़हा की जमात हो, ये सब के सब अहले सुन्नत है। चाहे वो मुहद्दिसीन की जमात हो कि मुफ़स्सिरीन की जमात हो, सब के सब अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत इतना तंग नहीं है कि अहले सुन्नत को कोई आदमी सरों से गिन ले या चंद अपने मीटिंग में या अपने हवारी जवारी को लेकर कहे कि ये अहले सुन्नत है, हमने इजमा कर दिया, ये अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत एक शाहराह है। इस शाहराह पे सूफिया का भी काफ़िला जा रहा है, इस शाहराह पे फ़ुक़हा का भी काफ़िला जा रहा है, इस शाहराह पे मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन का भी काफ़िला जा रहा है। ये कोई गली नहीं है अहले सुन्नत व जमात, ये अल जमाअत है, ये हाईवे है, ये गली और नुक्कड़ नहीं है जहाँ पे छोटी छोटी गिरोह वाले जाते हैं। तो अहले सुन्नत व जमात एक वसी है। आप चाहे सूफिया से ताल्लुक़ हो, चाहे फ़ुक़हा से ताल्लुक़ हो,
अगर आपको सूफिया से ज़्यादा मोहब्बत है तो कभी फ़ुक़हा के बारे में बदगुमान मत होइए, और कभी फ़ुक़हा की तरफ आपका ताल्लुक़ हो तो कभी सूफिया के ताल्लुक़ से बदगुमान मत होइए। सूफिया और फ़ुक़हा में हकीकत में कोई फ़र्क नहीं है। जो मामूली सा फ़र्क है ये है कि फ़ुक़हा ये ज़ाहिर के तबीब हैं और सूफिया बातिन के तबीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ुक़हा को बातिन की कोई ख़बर नहीं होती है। न, इसका ये मतलब है कि सूफिया को ज़ाहिर की कोई ख़बर नहीं होती है। दोनों को एक दूसरे की ख़बर होती है। ये अलग बात है कि सूफिया बातिन के स्पेशलिस्ट होते हैं और फ़ुक़हा ज़ाहिर के स्पेशलिस्ट होते हैं। एक सर का डॉक्टर होता है और एक हार्ट का डॉक्टर होता है। दोनों का मकसद लोगों की जान बचाना, लोगों का ईमान बचाना है। लिहाजा इसमें कोई ऐसी नफ़रत अंगेज़ी की बात न करिए, कोई जत्थेबाजी की बात न करिए, कोई गिरोहबंदी की बात न करिए। ये बुनियादी वजाहतें थी, इसके साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।